ठीक है, उसको मैं रिपीट कर देता हूँ। उसके अंदर एक असाइनमेंट है, वो आपको करनी पड़ेगी, वो करके लाओगे तो आगे चलेंगे। ठीक है सर। यहाँ पे मैं फोल्डर बना देता हूँ, ठीक है, ग्रैंड मेन्यू के नाम से। यहाँ पे आके जनाब इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ। मेन्यू के नाम से एक मैं लेता हूँ यहाँ पे CSS फाइल। इसको मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ स्टाइल के नाम से। इस फाइल को करेंगे हम अटैच इधर। इसको अब यहाँ से यहाँ पे जनाब एक डिव लेंगे। डिव मैंने पहले भी डिस्कस किया था हमने कि डिवीजन को कहते हैं डिव। कि जब आप डिव लगाते हैं तो वो उस पेज के अंदर उतना एरिया उसने कवर कर लेना है, डिवाइड कर लेना है। इस डिव के अंदर आप जो डाटा लिखोगे उसकी वो जितना उसका कवर्ड एरिया उसके अंदर वो शो होता जाएगा। ठीक है, अभी एक डिव है, इसकी पहले मैं जाके एक क्लास बनाता हूँ। यूज़र डिफाइन क्लास होगी तो उसके साथ डॉट लगेगा। मेन्यू यहाँ पे क्लास होगी और फिर उस मेन्यू के अंदर जो डाटा आएगा उसको हम हैंडल करेंगे। ये मेन्यू की क्लास है, सिंपल मैंने क्लास लगाई है और यहाँ पे आके मैंने ये क्लास अप्लाई कर दी है। अब इसके अंदर जो मैं डाटा लगाऊंगा उसकी मैं आगे CSS बनाऊंगा कि इस मेन्यू के अंदर जिस टाइप का डाटा आएगा, जिस टाइप की कोडिंग आएगी उसको वो कैसे हैंडल करेगा। अच्छा, जो मेन्यू है हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि जो वो है वो अनऑर्डर लिस्ट में बनते हैं। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट का टैग होता है, उसके अंदर लिस्ट आइटम का टैग होता है। अभी आप पेज की पोजीशन देखें तो आपको पेज बिल्कुल ब्लैंक नज़र आएगा, इसके अंदर कोई इतनी बड़ी वो एक्टिविटी नहीं है। इसको मैं खोल लेता हूँ, खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि हमने इसका स्ट्रक्चर नहीं डिफाइन किया हुआ। तो यहाँ पे जनाब पहले मैं अनऑर्डर लिस्ट को लगाऊंगा, ये टैग लग गया। अब इसके अंदर मैं इसकी लिस्ट आइटम बनाऊंगा। लिस्ट आइटम, पहली लिस्ट आइटम में मैं लिखता हूँ जनाब होम, दूसरी में लिख देता हूँ अबाउट अस, तीसरी में लिख देता हूँ जनाब कॉन्टैक्ट अस, सेंक्यूरी। यानी डिफरेंट टाइप के ना मैंने मेन्यू बना दिए। ठीक है, अब आगे जरा आप इसकी पोजीशन देखिए, इनका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह है। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट है, ये बुलेट्स टाइप हैं, जैसे बुलेट्स होते हैं, इनको मेन्यू में कन्वर्ट करेंगे। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। जो भी मेन्यू होगा किसी साइट का, किसी वेब एप्लीकेशन का, उसको आप पहले अनऑर्डर लिस्ट में बनाएंगे। ठीक है, उसकी लिस्ट आइटम लिखेंगे, फिर उसके बाद उसकी आप CSS डिफाइन करेंगे, उसको मेन्यू की शक्ल में कन्वर्ट करेंगे। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। आप किसी भी CMS को, CMS होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, किसी भी वेबसाइट को मैनेज करने के लिए किसी भी CMS को आप उठा लें, वर्डप्रेस, जुमला, मजिंडो, ठीक है, ये सारे क्या है, ये सारे वेब डेवलपमेंट के बनाने के वाले टूल हैं। इसको CMS कहते हैं। इनके पर्पस डिफरेंट है। कोई OS कॉमर्स में यूज़ हो रहा है, कोई ऑनलाइन शॉपिंग में यूज़ हो रहा है, ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ हो रहा है। उनके अंदर जो मेन्यू है वो इसी स्टाइल से बन रहा है जैसे मैं बना रहा हूँ। ठीक है, उनके मेन्यू हम चेंज करते हैं क्योंकि वो बने बनाए होते हैं। उसके अंदर कस्टमर की डिमांड होती है, ये मेन्यू इतना उठा के इधर हो जाए, ये इधर हो जाए, ये इधर हो जाए। तो अगर हमें ये एक बेसिक काम आता होगा तो फिर हम उन CMS में जाके काम कर सकेंगे। ठीक है, अगर इसमें नहीं काम आ रहा तो CMS में भी काम नहीं कर सकते। तो पहले हम इसके स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है किसी भी काम करने के लिए। ये हमारे सामने मेन्यू बन गया, जाके मैं इसकी CSS राइट करूँगा और इधर इसको कॉल करूँगा। मेन्यू के अंदर जनाब ये UL आ जाएगा।
यूएल मैंने आपको बताया। अब यूएल क्या चीज़ है? यूएल जो मेन्यू अनऑर्डर लिस्ट है, मेन्यू का कवर्ड एरिया है। इसको अब यहाँ से देखने के लिए, इसको चेक करने के लिए, बल्कि वहीं पे मैं आके जब इसके अंदर यूएल आ जाएगा, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इसको क्लियर करवा देता हूँ। इसको आप बॉर्डर लगा लें कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। सॉलिड 2 पिक्सल का बॉर्डर लगाएं इसको। हाँ जी, नहीं ऑटो वाली, ये तो मेन्यू बन रहा है ना, ये कंटेनर थोड़ी लगाया, तो सिंपल मेन्यू है ये, ठीक है। तो उसको आप देखें तो यूएल के अंदर ये उसने सारा जितना उसका एरिया वो सारा उसने कवर किया हुआ है। यूएल ये चीज़ है कि इसके अंदर आप जो चीज़ डिफाइन करोगे उसको वो उतना वो कवर उसके अंदर करता जाएगा, जैसे डिव के अंदर था। अच्छा, अब इसको हम यहाँ से कुछ भी नहीं करना, इसको हमने छोड़ देना यहाँ पे, ठीक है। यूएल के अंदर हम सिंपली, आप इसको चाहें तो यहाँ पे फ्लोट लेफ्ट उसकी पोजीशन डिफाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं इसको यहाँ पे फ्लोट लेफ्ट कर देता हूँ, क्योंकि एक्चुअली जो होता है ना ये यूएल, ये पूरा 100% होता है। तो ये एक मतलब कि हमें स्ट्रक्चर से हमारी सेंस काम कर रही है कि यार अगर मैं फ्लोट लेफ्ट लगाऊंगा तो वो यहाँ तक आ जाएगा, बाकी जगह छोड़ देगा। तो जब वो है ही ऑलरेडी 100%, मुझे उसे फ्लोट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे उसे छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब इनकी CSS लिखी जाएगी इनका बिहेवियर चेंज होगा, इसकी हाइट भी चेंज होगी, इसकी हर चीज़ पे ओवर इफेक्ट वो चेंज होगा। ये हम देखते हैं, हम इसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं फ्लोट लेफ्ट को, ठीक है। यहाँ पे आ जाए जनाब आप, डॉट मेन्यू, मेन्यू के अंदर जब LI आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी लिस्ट जो है ना, लिस्ट स्टाइल जो है, ये जो डॉट डॉट आ रहे हैं पहले इसको ख़त्म करेंगे, ठीक हो गया। तो वो आप कर देंगे नन, जब इसको नन कर देंगे इसके अंदर से डॉट जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद हाँ जी, लिस्ट आइटम, ठीक है। मेन्यू क्या है, मेन्यू एक बड़ी क्लास है, किधर है वो, इस डिव के अंदर लगी हुई है, ये लगी हुई है मेन्यू, ठीक है। उसके अंदर यूएल है, हमने यूएल की उधर CSS लिख दी। हमने क्या कहा, मेन्यू क्लास के अंदर जब यूएल आ जाएगा उसकी CSS क्या है, जब उसके अंदर LI आ जाएगा उसकी CSS क्या है, जब वो लिंक बन जाएंगे तब उसकी CSS क्या है, जब उनके ऊपर माउस जाएगा उसको होवर कहते हैं, तब उसकी क्या मतलब की पोजीशन होगी, ये सारी हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे। अच्छा, लिस्ट आइटम हो गया। उसके बाद हम इनकी पोजीशन करेंगे कि ये एक लिस्ट में आ जाए। इनलाइन CSS को कहते हैं, इनलाइन स्टाइल भी कहते हैं। और यहाँ पे आप इसको करेंगे फ्लोट लेफ्ट। अब फ्लोट लेफ्ट का पर्पस देखें, हर जगह पे डिफरेंट है, ठीक है। टेक्निकली आपने इसको समझना है। मैंने इसको फ्लोट लेफ्ट किया, वो एक लाइन में आ गए, क्यों आ गए, होम ने पहले एरिया पूरा कवर्ड किया होता है, फ्लोट लेफ्ट किया उसने, जो कवर्ड एरिया छोड़ दिया, ई तक उसने जगह खाली छोड़ दी, ठीक है। ई के बाद आ गया अबाउट आ गया, फिर इस तरह सारे अपनी अपनी जगह छोड़ के ऊपर आ गए। अब हम क्या करेंगे, इसको इनका बनाएंगे लिंक, ठीक है। इधर जो मेन्यू का लिंक होता है तो उसके लिए H रेफरेंस का एंकर टैग भी इसको कहते हैं, H रेफरेंस टैग भी कहते हैं, ठीक है, लिंक टैग भी कहते हैं। सारी प्रोनाउंसिएशन इसके लिए सही है, A स्पेस H रेफरेंस। यहाँ पे आप नंबर साइन लगाएंगे क्योंकि अभी आप लिंक नहीं कर रहे किसी के साथ। जब आप लिंक करेंगे जिस पेज को, उसको आप यहाँ पे लिख देंगे उस पेज की एक्सटेंशन के साथ, ठीक है। home.php या home.html या ASP जो भी आप करेंगे इसमें, हाँ जी सब में, क्योंकि लिंक तो सबने बनना है ना। ठीक हो गया जनाब। अब आगे इसको ज़रा रिफ्रेश करें तो ये लिंक बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने एक चीज़ मिस की है, वो क्या चीज़ है कि हमें यहाँ पे इसके टाइटल भी देने चाहिए थे, क्योंकि जब हम कोई काम कर रहे हैं तो इसको स्टैंडर्ड को हमें फॉलो करना चाहिए। टाइटल, अब आप देखिए हर एक का टाइटल ऊपर आ रहा है इसके साथ अबाउट अस। अब इनके अंदर जो डिस्टेंस है उसको हम थोड़ा स्टैंडर्डाइज करेंगे, इसके स्टाइल को चेंज करेंगे। अब ये लिंक बन गए हैं, ठीक है। अब हम इस लिंक की CSS
लिखेंगे। लेकिन CSS लिखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये लिंक है कहाँ पे। अगर आप देखें तो वो LI के अंदर लिंक है, LI है उसके अंदर लिंक है, ठीक है, LI है उसके अंदर लिंक है, यहाँ पे LI क्लोज हो रही है, ये LI है, ये LI, हर LI क्या है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे आके कि डॉट मेन्यू एक क्लास है, उसके अंदर जब LI आ जाएगी, ठीक है, LI के बाद स्पेस A, ठीक है, जब उसके अंदर A यानी कि लिंक जब बन जाएगा, A का मतलब है यहाँ से लिंक जब बन जाएगा तब क्या होगा। सबसे पहले तो जनाब हम क्या करेंगे, ये जो अंडरलाइन है ना इसको हम ख़त्म करेंगे, ये आपको अंडरलाइन नज़र आ रही है ना, इसको हम ख़त्म करेंगे। इसके लिए हम जो टेक्स्ट यूज़ करते हैं, इसकी जो एट्रीब्यूट है वो है टेक्स्ट डेकोरेशन इक्वल टू नन, ठीक है। ये आप देखें आके यहाँ पे तो इसके अंदर जो अंडरलाइन है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद इनका जो डिस्टेंस है ना उनको हम ज़रा सेट करेंगे। उसको सेट करने से पहले मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लगा देता हूँ, कोई बैकग्राउंड कलर लगा लें अपनी मर्जी का, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड कलर आपको इनके अंदर नज़र आएगा, ठीक है। तो इसके साथ मुझे थोड़ा विजिबल इसको करने के लिए इसका जनाब मैं कलर भी चेंज करूँगा। तो कलर फाउंड का कलर टैग करने का जो है ना वो कलर ही है, फाउंड कलर नहीं है इसके अंदर, ठीक है। फाउंड कलर का जो कलर चेंज करने का यहाँ पे टैग है ना वो कलर है, ठीक है, फाउंड कलर नहीं है, ये बात मैं कह रहा हूँ। तो उसका आप देखें ये हो गए हैं, वाइट हो गए, विजिबल हो गए। अब इनके अंदर से हम डिस्टेंस जो है ये जो अंदर वर्डिंग उसको चेंज करते हैं। हाँ जी, फाउंड कलर, अच्छा, अकेला जो कलर होगा, बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड, ये अब कहाँ पे जाके चेंज हो रहा है, जो लिंक बने हुए हैं सिर्फ वहाँ पे इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि ये देखें यहाँ पे ये लिंक का इफेक्ट है, ठीक है, लिंक की CSS लिखी जा रही है। ये करने के बाद अब यहाँ पे हम करेंगे पैडिंग। पैडिंग का मैंने आप बताया था लास्ट टाइम कि पैडिंग के 4 पैरामीटर होते हैं। जैसे ये आपको स्क्रीन नज़र आ रही है ना, अगर ये स्क्रीन मेरी साइड आपकी साइड पे है तो इसका पैरामीटर ये होगा, टॉप का होगा, ठीक है, ये आपका कौन सी साइड बनती है, राइट बनती है, ये आपकी बॉटम बनती है और ये लेफ्ट बनती है। ये इसके 4 पैरामीटर होते हैं। इसके अंदर ऑप्शन है कि आप 1 पैरामीटर भी दे सकते हैं, आप 2 पैरामीटर भी दे सकते हैं, आप 4 पैरामीटर भी दे सकते हैं, 3 नहीं दे सकते। 1 पैरामीटर देंगे, फर्ज करें 16 पिक्सल का दूंगा तो वो चारों साइडों से 16 पिक्सल टेक्स्ट को पैड कर देगा, ठीक है, चारों साइडों से उस बॉक्स को हटा देगा। LI के अंदर जो आपने लिखा है ना होम, ये उन सबको हटा देगा। अगर मैं क्या करूँगा जनाब कि पहले लिखूँगा 14 या 16 या 12 या 15 जितना भी लिखूँ, 2 पैरामीटर लगाता हूँ, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले टॉप और राइट से कर देगा, पहले पैरामीटर को उनको पैड कर देगा, और अगला जो पैरामीटर होगा वो लेफ्ट और राइट का है, ठीक है। अभी हम इसको देखते हैं। तीसरा अप्लाई नहीं ना होता, या तो 4 होंगे या तो 2 होंगे या 1 होगा, तीसरा पैरामीटर तो कहीं पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। ये देखिए 14 पिक्सल है ये, और ये 16 पिक्सल ये मैंने लगा रही है। अब 14 पिक्सल और 16 पिक्सल को देखिएगा। सबसे पहले तो एज इट इज़ मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक हो गया। ये मेन्यू मतलब कि थोड़ा सा हमें लुक इसकी थोड़ी प्रोफेशनल नज़र आने लगी है, इसकी शक्ल थोड़ी ठीक होने लगी है। अब ये जो टेक्स्ट है ना ये वाला, ये इसकी ये LI थी ना, ये 16 और 14 ये ऐसे लेफ्ट ऊपर से हुआ है, टॉप और बॉटम से हुआ वो 14, और लेफ्ट और राइट से वो कितना 16। इस चीज़ की वेरिफिकेशन करने के लिए ये देखें, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं 10 कर देता हूँ, तो आप देखें टॉप और राइट में फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, टॉप और बॉटम में सॉरी फ़र्क पड़ रहा है, टॉप और बॉटम में। तो ये पैरामीटर टॉप और बॉटम का था। तो इसी तरह मैं अगर इसको करता हूँ, मतलब ज़्यादा कर देता हूँ 20 पिक्सल, तो लेफ़्ट और राइट में फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, लेफ़्ट और राइट में वो यही इसका लेफ़्ट और इसका राइट, ये दोनों से इतना पैड हो गया लेफ़्ट राइट से, टॉप और बॉटम से। समझ आ रही है दानियल? क्लोज करना या एक्सटेंड करना, पैडिंग मूव करना होता है। पैडिंग कैसे, मतलब ये एक कमरा है, इसके अंदर ये मेज़ है, ठीक है, आप मुझे कह रहे हैं इसको 10 पिक्सल का पैड कर दो, तो 10 पिक्सल का यहाँ पे पैड आएगा, मैं इसको वहीं पे जाके मूव कर दूँगा, ठीक है, ये है पैडिंग। अगर आप कहीं स्पेस करना है, स्पेसिंग क्या होती है, एक कमरे का दूसरे कमरे से डिस्टेंस जो होगा, दैट इज़ कॉल्ड स्पेसिंग, ठीक है। तो पैडिंग जो है वो किसी भी सेल के अंदर जो कंटेंट होता है उसको आप सेल के बॉर्डर से दूर मूव कर देते हैं, फासले पे कर देते हैं, ठीक है। सेल स्पेसिंग जैसे नाम से जाहिर है, एक सेल का दूसरे सेल से डिफरेंस जो होगा, फासला जो होगा। पैडिंग जो होगा उसके अंदर जो चीज़ है वो कितनी, उससे इनसाइड कितनी दूर होगी, ठीक हो गया, राउंड अबाउट कितनी दूर होगी, ये चीज़ है इसके अंदर, ठीक हो गया जनाब, यहाँ तक क्लियर है।
सर इसके टाइटल का कलर चेंज हो सकता है सर? जैसे सर आपने होम पे लाया यहाँ पे ये वाला, हाँ जी, इसकी भी CSS होती है, बिल्कुल होती है, CSS 3 में होता है चेंज। ठीक है, ये हो गया जनाब यहाँ तक। अब आगे चलें। अब मैं इसकी जनाब एक क्वालिटी होती है इसकी, प्रॉपर्टी क्या है माउस की, कि ये जो माउस है ना इसको कहते हैं हॉवर। ठीक है, HOVER, हॉवर प्रॉपर्टी है। इसको जब वो मूव करे तो थोड़ा इफेक्ट चेंज होता है, कि यूज़र विजिबिलिटी के हिसाब से हम इसको, यूज़र को पता होगा मैं किस मेन्यू पे स्टैंड कर रहा हूँ इस वक्त, किसको मैं क्लिक करने लगूँ, इसलिए हम उसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा चेंज करेंगे। उसके लिए हम जो प्रॉपर्टी इसकी लिखेंगे वो होगी मेन्यू LI A का ओवर, यानी ए के ऊपर जब माउस जाएगा, लिंक के ऊपर एक्चुअली जब माउस जाएगा, इसका मतलब ये है। मेन्यू क्लास है, उसके अंदर LI है, LI के अंदर लिंक लगा हुआ ए, उसके ऊपर जब माउस मूव करेगा तब क्या क्या इफेक्ट नजर आएंगे। सबसे पहले तो आप यहाँ पे कर दें जनाब बैकग्राउंड कलर इसका, कोई बैकग्राउंड लगा दें जो ज़्यादा विजिबल हो जाए, बस करें मैं यही लगा देता हूँ। ठीक है, तो आप इसको देखें जिसके ऊपर माउस जा रहा है उसी का कलर बैकग्राउंड हो रहा है। ठीक हो गया, ये हॉवर इफेक्ट है माउस का। ठीक है, इसको ज़रा आप और ज़्यादा मतलब कि थोड़ा अच्छा करना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे लिंक पे आ जाएं, तो इनको थोड़ा, उसको सेपरेटर कहते हैं, बॉर्डर उसका दे दें आप, राइट बॉर्डर जो है ना वो सॉलिड दे के उसका 1 पिक्सल कर दें, कलर यहाँ पे डिफाइन कर दें, उसका बॉर्डर का कलर जो है वो वाइट हो जाए। ना भी लगाएंगे तो वो खुद ब खुद ही आ जाए, क्योंकि इसका फॉन्ट का कलर जो है ना वो मतलब कि वाइट है। तो अब ये माउस जो है मतलब कि आपके सामने है, मतलब थोड़ी शक्ल उसकी अच्छी होगी। ठीक हो गया, जिस जगह पे माउस मूव करेंगे, जिस जगह पे उसको लेके जाएंगे पॉइंटर को, तो यूज़र को क्लियरली नज़र आ रहा है कि मैं किस पेज के ऊपर क्लिक करने लगा हूँ, किस मेन्यू के ऊपर जाने लगा हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये इफेक्ट हैं सारे, इसके अंदर आप फ़ॉन्ट फैमिली उसकी चेंज कर लें, फिर इट्स अप टू यू, आप क्या करना चाह रहे हैं इसके अंदर, ये आपकी मर्ज़ी है, कितना अच्छा आप उसके अंदर इफेक्ट डाल सकते हैं। ये एक स्टैंडर्ड कोड है किसी भी मेन्यू का, ये देखें उसके ऊपर वो चेंज हो रहा है, तो वो साथ मूवमेंट भी दे रहा है, क्योंकि फैमिली, फ़ॉन्ट फैमिली के अंदर साइज़ जो है वो डिफरेंट होता है, मतलब आप इसको थोड़ा सा वो साइज़ और देना चाह रहे हैं, तो आप होवर के ऊपर इसको फ़ॉन्ट साइज़ के अंदर जाके 16 कर दें, अगर 16 में ना आए तो 2-4 और बढ़ा दें। ठीक है, फ़ॉन्ट थोड़ा बड़ा हो रहा है, अगर आप फैमिली हटा देंगे तो फिर वो लेफ़्ट राइट जो मूव कर रहा है ये नहीं करेगा, सिर्फ वो उसको उसी को बड़ा करेगा। एक चीज़ इसके अंदर होती है कि फ़र्ज़ करें आप CSS राइट कर रहे हैं ना, ऊपर पड़ी है ड्रॉ में, ऊपर USB रेड ऊपर पड़ी है। ठीक है, आप इसको एक लाइन के अंदर इस तरह भी CSS लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने इसलिए क्यों लिखा है क्योंकि थोड़ा क्लियर हो जाता है कि मैंने लिखा क्या है, कोड कौन सा कहाँ पे पड़ा हुआ है। यहाँ तक सलाम साहिल बनता है। ठीक है जी, अब ये आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल आप क्या करके लाओगे, ये इसके ऊपर माउस मूव करूँ, ठीक है, इसका ये जो बॉर्डर है, ये जो बॉर्डर है, ठीक है, ये बॉर्डर यहाँ पे रहना चाहिए, ये गायब हो रहा है ना यहाँ पे, ये देखें जिसके ऊपर माउस ला रहा हूँ वो गायब हो जाता है, ये देखें वो चला गया, रिफ्रेश किया ऊपर से आता हूँ, अभी सब पे है ना, यहाँ पे लाया और यहाँ पे लाया, यानी कि बॉर्डर चला जाता है ये जब माउस में पीछे करता हूँ। हाँ, तो ये बॉर्डर नहीं जाना चाहिए, यहीं पे स्टैंड करना चाहिए। ठीक हो गया। और दूसरी बात ये है कि जिसके ऊपर माउस होवर कर रहा हूँ इसका टॉप बॉर्डर और बॉटम बॉर्डर दोनों आने चाहिए। ये यहाँ पे बॉर्डर है ना, मीन सर अगर हमने इसे सीन किया तो नेक्स्ट पे जाए तो पिछले का कलर वही रहे। ये देखिए यही कोड है एज इट इज। जरा गौर से मेरी बात समझो, हम इसके ऊपर माउस लेके आए, इस इफेक्ट के ऊपर इसका टॉप और बॉटम बॉर्डर नजर आना चाहिए। जैसे मैं माउस हटाऊं तो ये टॉप और बॉर्डर का नहीं होना चाहिए, टॉप और बॉटम का बॉर्डर खत्म हो जाए जैसे मैं इसको पीछे करूं। समझ आ गई बाकी? नहीं आई? ये देखें ये बॉर्डर, ये देखें यहाँ पे वाला सर, ये जो दरमियान में लगाया आपने, ये देखें माउस किधर है, ये जो टॉप पे बॉर्डर नजर आ रहा है इस वक्त कोई भी नहीं है बॉर्डर यहाँ पे।
नहीं है। ये इधर है, राइट साइड पे है हर LI का। यस सर। मैं कह रहा हूँ कि जिस मेन्यू के ऊपर मेरा माउस जाए, हॉवर इफेक्ट आए, Bottom उसका ऊपर टॉप नीचे और नजर आए। बॉटम का नजर आए, ये लेफ्ट और राइट का ना नजर आए। ना आए। ठीक है। ओके हो गया। जैसे मैं होता है उसको ना। पीछे करूँ तो इसका लेफ्ट और राइट का नजर आए। ठीक है। ठीक हो गया। और ये जो मेन्यू है मुझे फुल चाहिए पेज के ऊपर यहाँ तक, बैकग्राउंड, मतलब कि ये ब्लू बैकग्राउंड, ये जैसे जो मर्जी ब्लू कर लें। बैकग्राउंड है ना, जो ये यहाँ तक मुझे नजर आए, यहाँ तक एंड तक। जैसे मर्जी कर लें सर। हाँ, नहीं जैसे फुल मर्जी कवर कर करना लें। है। इसी कोड के अंदर होना चाहिए। यस सर। ये इसी डिव के हो, अंदर। इसके अंदर आप अपना एडिशनल CSS यूज कर ले, कोई इतराज नहीं। सर सही जो है। 3D इफेक्ट्स होते हैं सर उसकी भी CSS होती है। हाँ जी बिल्कुल होती है, CSS3 की भी होती है। CSS3 में बड़ा काम है, मेरे से क्या करना। 3D इफेक्ट्स का तो बड़ा काम है। ये जो है ना ग्राफिक्स का बड़ा वर्क कम 3 CSS3 ने ख़त्म कर दिया, बहुत ज़्यादा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का यस सर। इसने बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स दिए। सर जो CV का आपने कहा था असाइनमेंट हाँ जी हाँ जी। बना के ले आना सर, उसके अंदर अगर पिक्चर जो है सर वो हम एक डिव में लगा दें, ठीक है, और दूसरी साइड पे हम टेबल बना के उसके अंदर सारा कुछ नहीं, डाटा वगैरह नहीं। फीड कर दें तो वो गलत है। नहीं, वो तो फिर मतलब कि हमारी अप्रोच ही गलत हो जाएगी। आपने तो फिर उसको रोज पैन को तो फॉलो ही नहीं किया है। यस सर। रोज पैन होती क्या चीज़ है, ये तो आपने फॉलो ही नहीं किया। एंड पे सबमिट लगाना है। एंड पे सबमिट जो हम कोई भी सब बटन मर्जी लगा बटन लगा दें, दे, मतलब लेआउट उसका होना चाहिए सी वाला। मतलब ऊपर CV अगर हम लिखना चाहते हैं सर्कुलम ऑफ वो सारा हाँ जी कुछ, और बिल्कुल, नीचे नेम करिकुलम वगैरह लिखा ऊपर मिड में लिख दे, बिल्कुल सही वो है। सारी CSS ही करनी पड़ेगी ना। हाँ जी। सही है। ठीक है सर। इंशाल्लाह सर वो असाइनमेंट आपको मिल जाएगी। सर जरा तस्वीर सर इसमें भी कर ये कौन सी वाली है? और इस आपके अलावा और तो किसी ने नहीं आना अब? सर एक लड़का है वो डेरा का। अच्छा, वो जो कल आया था आपके साथ आया था? सर वो रहमान जो लड़का आता था सर, उसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम है सर, वो तो नहीं आ सकता। अच्छा, चलो ठीक है। फर्स्ट को आप लोग अपने ड्यूज जमा करवाएंगे। ठीक है सर। और अच्छा जी यार कह रहा था कि सर की जाना है थोड़ा सा पीछे से चलो सर वो कोड खोलिएगा एक मिनट। CSS का। यस सर। वो ये सर ये जो सर है, बैक करिए। सर ये यहाँ से, सोर्स को खोलिए। तो ये यहाँ से यहाँ तक लगाना, तो करता रहा हूँ सर। सर ये जैसे आप करते हैं ना स्क्रॉल से सर, ये मतलब एग्जैक्ट वहीं पे नहीं आता, थोड़ी सी स्पेस Yes, छोड़ sir. देते हैं स्क्रॉल पे। सर, जो डिजाइन के अंदर जाके आप करते हैं हाँ जी, सर वो ये इसने बदल कैसे किया? डिजाइन के अंदर जाके अच्छा, ये कॉलम रोज पैन आपने किया है 6, ठीक हो गया। या TR ठीक हो गया। ये देख भाई ये है ना, ये काम नहीं, यहाँ पे काम करना था। सेल स्पेसिंग, टेबल राइट सेंटर, सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, टेबल का टैग भी आपने मेरा ख्याल काम किया। सर किया है। ये देखें यहाँ पे इशू है ना, ये देखें ये ब्लैक है, कहीं ना कहीं पे इशू है। यस सर, ये डबल लगा दिया। ये आपने लगाई है से ठीक है। ये ऊपर क्या चीज़ है इसके? क्या सर? आमिर भाई नेट कौन कौन यूज करता है? सारे ही करते हैं। अच्छा, मैंने हमारे पास ना एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसका टेलीनॉर का, उसकी विंगल आई है, वाईफाई और इंटरनेट है, उसका पैकेज है 2 मंथ के लिए फ्री है, 3000 में वो 60 GB है और 2200 में 40 GB।
उसके बाद 100 का पैकेज है, 300 का पैकेज है, 750 का और 1100 का पर मंथ के हिसाब से। लगा लें 2 मंथ के बाद, 2 मंथ तो फ्री है ना आपको। हैं स्पीड 21 MB पर सेकंड टेलीनॉर। डाउनलोडिंग अपलोडिंग ये सेम होगी। नई ऑफर आई है उसके साथ, तो ये 3G है, 3G 3G में है। ये इसमें विंगल भी है और डोंगल भी है। कैप हो सकती है, दोनों शर्ट हो सकती है। की चैन तो रहने दो, आपके काम की नहीं है। ये मेरे पास प्रोजेक्ट है, नहीं मेरे पास प्रोजेक्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये 6 दिन 2 दिन हो गया, 4 दिन के लिए और इसकी ऑफर आई है टेलीनॉर की। सिर्फ आपको आई है, सारों को ही है? ये मेरे पास ही है सिर्फ। अच्छा हाँ, गाड़ी भी वहाँ पे भी कॉलेज जाओ में गाड़ी 7 बजे ऑफ कर देंगे। यार 2 दिन गुजर गए, 4 दिन और है यहाँ पे। इसके बाद भावलपुर में जाएगा भी ये ठीक है यहाँ आपको पता ये जो प्रोजेक्ट पहले जो ना इनके पैकेजेस जो पहले आते हैं, जिनकी जो चलता है वही चलता रहता है। इसमें 2 GB का भी है, 10 GB का, सर ये TR इसने यहाँ पे खत्म कर दी है हाँ जी, ये इमेज के TR है, अंदर। ये TR Yes, है, sir. ये TD है, ये तो सही है, ठीक है। TR 2 दफा इसने खत्म की है। अच्छा जो विंकल वाईफाई है, सही है, वो नहीं कोई issue। हाँ जी, वो 3000 में 4500 में भी है। तो उसमें 60 GB है, वो भी 60 GB है। उसका 6 घंटे का बैकअप भी है, जो 4500 में है। जो 3000 में है वो लगी है, वो वाईफाई है, वो नहीं, कहीं पे मिस जरूर है। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर, ओके ओके यार, ओके ध्यान से। इसने 200 भी है वो 9 नहीं, उसका नीचे इमेज में सर। इमेज की, वो तो इमेज की है ना। यस सर। कोई इशू नहीं है, कोई बड़ा कोई प्रॉब्लम। अच्छा यार, ये इसको जरा क्लियर करें। ये TR है, ये TD है, TD यहाँ पे क्लोज हो गई। रोसमैन ठीक है, 6 लगाया आपने। अच्छा 5 मिनट बाद निकले ना, 5-7 मिनट बाबर से घर आना। एक मिनट, यहाँ से डिजाइन बनाते हैं। अच्छा चलो चलो ठीक है, मैं निकलने की रोड पर। ये TR है, ये ठीक हो गया। ये TR यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये उधर है। इसमें पहला लाइन सेंटर है। TR ठीक है। टैग तो कोई भी नहीं मिस इसके लिए। सर ये टेबल का टैग यहाँ पे ऐसे बंद होगा सर? हाँ जी, सही है, ठीक है। इसको कोई नहीं issue सर, टेबल ये ये टेबल वाला का नहीं, टैग नहीं, रहेगा कोई सर। इशू नहीं है, इसका नहीं कोई इशू। ये ऐसे टेबल वो नीचे बंद होगा। नीचे बंद होगा। लेकिन ये CSS में आ जाता है। हाँ शायद वही इशू था, यही भी यस बंद सर, हो वही गया। मैंने पहले किया आपको। लेकिन ये को ना यहाँ पे ये इमेज का भी तो हुआ है ना। ये ना सर वो तो कुछ इतना होगा इमेज। असल में ना, ये कुछ ड्रीमवीवर में है, यस ये सर। ऑप्शन वो दे देता है, वो दे देता है। अब यहाँ पे देखिए, आप ब्रेक का टैग लगाएंगे ना, आपको खुद ही समझ आएगी। ठीक है, ये देखिए इसके अंदर उसने यहाँ पे दे दिया। तो ये हो सकता है आपसे टाइप हो गया हो, बाकी इसको वेरीफाई करने में गलती यही है। हाँ जी, यही है गलती, क्योंकि ये जो ऊपर रेड लाइन आ रही है ना, इसका क्या मतलब वो उसी वहीं पे उसको बंद कर रहा है। यस सर। वहीं पे उसको बंद कर रहा है। वहीं पे हाँ जी, ये सारी चीज़ें करने से आती हैं। सर अभी से कर सकूँ? हाँ जी, अब तो आ जाएगा। फुल हो जाता प्लीज। ये देखिए
ये चेक करें सर, ये थोड़ी सी स्पेस छोड़ देते हैं। हाँ जी, उसको वैसे मैनुअली कर दें, मैनुअली करना है, स्पेस छोड़ देगा कोई मसला नहीं। ये देखें यहाँ पे कितनी है, 20% है, यहाँ पे 80 है। 80 है, ठीक है। इसको आप यहाँ से बढ़ा दें, इसकी आप विड्थ और ज़्यादा कर दें, सही है। ठीक है। उधर उतनी कम कर दें, मतलब मैं इसको कर देता हूँ 100 पूरी रहनी चाहिए। अच्छा, ये जो है ना, ये ऊपर टेबल में सर विड्थ दी है 90%। वो उसका कोई इशू नहीं है, उस हिसाब से उसका पूरा एडजस्ट होना चाहिए इसके साथ। और ज़्यादा उसको साफ कर दें, वहीं से कर दें वैसे डिज़ाइन से। सब स्पेसिंग अगर 0 है तो उसको बिल्कुल साथ होना चाहिए। सर ये विड्थ अलग दी हुई है और ये विड्थ किसी ये उसकी है, इमेज की है, image पिक्चर की है ना। आप इसको बेशक यहाँ से ख़त्म कर दें, लेकिन वो उसका कॉलम, पूरे कॉलम सेल के अंदर तो है ना पूरी। यस सर, अब एक्चुअल पता नहीं इसकी कितनी होगी इसकी, समझ भी यही प्रॉब्लम आ रही थी, ये जो जगह है ना फिल नहीं हो रही है। मतलब इतनी ज़्यादा है ये, तो वो सही दी हुई है वो। अच्छा, इसको मैं कर देता हूँ 70 70 का देखते हैं, ठीक है। कम होता जा रहा है, उसको करने 15। ये जैसे आप इसको करते जाएंगे वैसे वैसे सारा होता है। सही है सर। तो मैं यही समझ रहा था कि ऊपर अगर 100 दिया तो नीचे 80-20 हो सकती है, हाँ 75-25 80-20 बिल्कुल हो सकती है, लेकिन आप मैनुअल भी चेंज कर सकते हैं इसको, और जस्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से। ठीक है सर। सर कल वाली आपने कर दी थी ना साइन? हाँ जी कर, तो कल भी यही करवाया था? कल हाँ जी थोड़ा सा करवाया, मेन्यू में करवाया। यही करवाया। ठीक है सर।